ये सारे लोग अपने हक का पैसा चाइना से वापस मांग रहे हैं। घर देने के प्रॉमिस से चाइना ने इनसे बहुत सारा पैसा उधार लिया जो शायद वो वापस ना कर पाए। चाइना एक सुपर पावर है, लेकिन आज वो एक ऐसे क्राइसिस में क्यों अटक गया? वन वर्ड, एवरग्रांड। एवरग्रांड क्राइसिस ने चाइना के कुछ ऐसे राज पूरी दुनिया के सामने ओपन किए हैं जिसका इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर हो सकता है। इस एक कंपनी का डेट 1.97 ट्रिलियन युआन है, विच इज 2% ऑफ चाइनाज जीडीपी। तो क्या एवरग्रांड क्राइसिस 2008 जैसे ही रिसेशन ले आएगा और भारत पर इस क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट होगा? इस पूरे वीडियो में हमने कई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एंगल्स एक आसान भाषा में आपके सामने रखे हैं। इफ यू आर इन अ हरी देन दीज आर द चैप्टर्स, बट आई वुड हाईली रेकमेंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चाइना में रियल एस्टेट कॉम्प्लिकेटेड। भारत में कई स्टेट्स है और हर स्टेट का इंसान किसी भी जगह जाकर काम करने के लिए, रहने के लिए फ्री है, लेकिन चाइना भारत से अलग है। चाइना में हुको सिस्टम है। इन सिंपल टर्म्स, आप जिस एरिया में पैदा होते हो वो है आपकी प्राइमरी रेसिडेंसी। अगर आप वो एरिया छोड़कर किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हो तो आपको हेल्थ केयर, एजुकेशन जैसी फैसिलिटीज गवर्नमेंट रेट्स पर नहीं मिलती। इसका सोल्यूशन ये है कि आप जिस शहर में रह रहे हो, जहाँ काम कर रहे हो, वहाँ पर घर ले लो। इसी पॉलिसी की वजह से पिछले 50 सालों में चाइनीज रियल एस्टेट प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। प्राइसेस इतने बड़े हैं कि लोग स्टॉक मार्केट से ज्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, चाहे उन्हें उसके लिए लोन ही क्यों ना लेना पड़े। चाइना में लैंड ओनरशिप भी कम्प्लीटली अलग है। इन अर्बन एरियाज द गवर्नमेंट ओन्स ऑल द लैंड एंड इन रूरल एरियाज रूरल कलेक्टिव्स ओन ऑल द लैंड। एक डेवलपर को ये लैंड गवर्नमेंट या फिर कलेक्टिव से 99 ईयर लीज पर मिलती है। चाइना इज अ सोशलिस्ट कंट्री, सो दे बिलीव दैट ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड कलेक्टिवली बाय ऑल द सिटीजंस टुगेदर, व्हिच मींस दैट द स्टेट और द सीसीपी ओन्स देम। तो इस एक प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए चाइना ने एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। कह दिया कि कोई भी परिवार 3 से ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सकता। तो हर कोई अपने 3 प्रॉपर्टी का कोटा काफी आराम से संभाल के इस्तेमाल करने लगा। सिर्फ वही प्रॉपर्टीज खरीदने लगा जिनके प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे। इस रूल से बचने के लिए कुछ चाइनीज कपल्स ऑन पेपर डिवोर्स ले लेते हैं सो दैट वो 3 से ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीद सके। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो ये है चाइना का रियल एस्टेट, जो सिर्फ घर नहीं, इन्वेस्टमेंट का एक जरिया है। एंड दैट्स वेयर एवरग्रांड कम्स इन। एवरग्रांड चाइना की सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है। हाउ बिग एग्जैक्टली? इस कंपनी के 280 सिटीज में 1300 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। इस कंपनी में 2 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं और अपने प्रोजेक्ट से ये कंपनी 3.8 मिलियन जॉब्स हर साल जनरेट करती है। इतनी बड़ी कंपनी बैंकरप्ट कैसे हो सकती है? चलिए क्रोनोलॉजी समझते हैं। कंपनी के फाउंडर शू जयन एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। 1996 में उन्होंने एवरग्रांड की शुरुआत की। एवरग्रांड सोल्ड मॉडर्न लुकिंग अपार्टमेंट्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस एंड डेवलप्ड द नॉट सो पॉपुलर एरियाज ऑफ टाउन। साल 2001 में चाइना WTO का मेंबर बन गया। इसी के साथ चाइना की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की शुरुआत हो गई। लोग शहरों में मूव होने लगे और रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ने लगे। शंघाई में जो घर आज 5 मिलियन युआन में मिल रहा है, 5 साल बाद अगर इसकी कीमत 10 मिलियन युआन हो गई, देन व्हाई नॉट? 2009 में एवरग्रांड इसी रियल एस्टेट बूम के मजे ले रहा था। फुटबॉल टीम्स, फॉरेन प्लेयर्स और अलग अलग बिजनेसेस में एक्सपांड कर रहा था और इसके लिए चाइनीज बैंक से बड़े बड़े लोन्स भी ले रहा था। इस कंपनी ने 128 बैंक से लोन लिए हुए हैं। 2017 में शू जायन एशिया के रिचेस्ट इंसान बने विद अ नेट वर्थ ऑफ $43 बिलियन। लेकिन इसके अगले ही साल सेंट्रल बैंक ने नोटिस किया कि घरों के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि ये रियल एस्टेट कंपनीज लोन पे लोन लिए जा रहे हैं और बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। अगस्त 2020 में गवर्नमेंट ने 3 रेड लाइंस ये सिस्टम शुरू की। ये सिस्टम स्पेसिफाई करता है कि एक कंपनी हर साल कितना एक्स्ट्रा लोन ले सकती है। अप्रैल 2021 में एवरग्रांड ये 3 रेड लाइंस टेस्ट फेल हो गया और फिर वो किसी भी बैंक से एक्स्ट्रा डेट नहीं ले पाया। ये स्कैम यहाँ खत्म नहीं होता। उन्होंने सिर्फ बैंक से ही नहीं, लोगों से भी डायरेक्टली पैसे लिए। उन्होंने एवरग्रांड वेल्थ नाम का प्रोग्राम शुरू किया और उसके थ्रू लोगों से पैसा लेना स्टार्ट किया और यही पैसा अपने अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स में लगाया। इनफैक्ट उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को भी कहा कि इस स्कीम में पैसा लगाओ, नहीं तो बोनस भूल जाओ। राइट नाउ ऐसे 1.6 मिलियन घर हैं जो इनकम्प्लीट है। इसमें आम लोगों के साथ साथ इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स का भी पैसा लगा हुआ है। इन टोटल इस कंपनी का डेट 1.97 ट्रिलियन युआन है, विच इज 2% ऑफ चाइनाज जीडीपी। तो इस क्राइसिस से हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या 2008 जैसे ही फिर से रिसेशन शुरू होगा? द आंसर इज यस एंड नो। 2008 में लीमन ब्रदर्स की वजह से यूएस मार्केट्स क्रैश हुए थे एंड बिकॉज द यूएस इम्पैक्ट्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसका इम्पैक्ट हमें पूरी दुनिया पर देखने मिला। लेकिन 2008 और आज में क्या डिफरेंस है? लीमन ब्रदर्स एक बैंक थी और जब इतनी बड़ी बैंक डूब जाती है तो ऑब्वियसली लोन देने की टेंडेंसी कम हो जाती है और मार्केट में से पैसा कम हो जाता है। फिर कंपनीज के एक्सपांशन प्लान्स पुश हो जाते हैं और फिर जॉब लॉसेस होते हैं। फिर लोगों के हाथ एक्स्ट्रा इनकम नहीं बचता जो वो इन्वेस्ट कर पाए।
दिस इज कॉल्ड अ क्रेडिट क्रंच। चाइना की एवरग्रांड एक रियल एस्टेट कंपनी है। अगर ये कंपनी डूबती है तो इसका इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन ये इम्पैक्ट कॉन्सेंट्रेटेड होगा। भारत चाइना को स्टील सप्लाई करता है, तो शायद इसका इम्पैक्ट मेटल स्टॉक्स पर ज्यादा देखने मिले। चाइनीज बैंक्स और कंपनीज हमारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है, तो शायद ये पैसा थोड़े सालों के लिए आना कम हो जाए। प्लस जो इन्वेस्टर्स पिछले साल काफी बुलिशली इन्वेस्ट कर रहे थे, अब शायद वो थोड़ा स्लो डाउन कर दे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर दे। लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफी डीप होने के चांसेस हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऐसे क्राइसिस से अपने लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है, और डिस्ट्रैक्ट करने का बेस्ट जरिया है भारत पर अटैक करना। कुछ ही दिनों पहले उत्तराखंड में चाइनीज आर्मी ने एक ब्रिज को डैमेज कर दिया। पहले ये लोग लद्दाख में घुसते हैं, अरुणाचल में घुसते हैं, अभी उत्तराखंड की बॉर्डर को भी ब्रीच करने लगे। गॉर्डन जी चैंग ने 2001 में ही एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द कमिंग कोलैप्स ऑफ चाइना, जिसमें उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अलग अलग रिग्रेसिव पॉलिसीज की वजह से चाइना आज नहीं तो कल कोलैप्स ही होने वाला है। इस बुक में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, एंड दैट इज हाउ चाइना इज हाइडिंग इट्स डेट। पिछले साल हमने ये देखा है कि जब पूरी दुनिया का जीडीपी नेगेटिव में जा रहा था, चाइना तभी भी ग्रो कर रहा था। बट दिस मिरेकल कम्स एट अ कॉस्ट। पिछले ही साल चाइना का टोटल डेट $2.3 ट्रिलियन था। मुश्किल टाइम में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, ताकि लोगों को जॉब्स मिले, जीडीपी नीचे न जाए और ओवरऑल खुशी का माहौल कंटिन्यू रहे। इस ग्रोथ की वजह से ही सब कंट्रीज ने चाइना को दुनिया की फैक्ट्री बना दी है। आज हम सब चाइना जैसे देश पर डिपेंडेंट है, जो ट्रांसपेरेंसी के मामले में दुनिया में सबसे पिछड़ा हुआ देश है। That's why we as a country need to be self-sufficient. So let this video be a reminder for you कि आत्मनिर्भर भारत आज की एक जरूरत। तो हम क्या कर सकते हैं? जहां पर भी कोई अल्टरनेटिव मिले, put your country first, buy local। कई सारा फर्नीचर चाइना से आता है, हमारे शूज, हमारे फुटवेयर चाइना से आते हैं। यहाँ तक कि आपके बच्चों के हाथ में जो खिलौना होगा उस पर भी मेड इन चाइना लिखा होगा। अगर हम चाइना पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट होने लगे तो कल हमारे डे टू डे लाइफ की जरूरतों के लिए हम भी चाइना से भीख मांग रहे होंगे। अगर आपको हमारा पॉइंट समझा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेवर वेस्ट अ गुड क्राइसिस, ये शी जिनपिंग ने खुद कहा है। तो चलिए इस क्राइसिस का फायदा लेते हैं। एकदम से नहीं तो एक एक से ही लोकल चीजें खरीदने की आदत डालते हैं। एटलीस्ट उन्हें इंपोर्टेड चीजों से कम समझना बंद करते हैं। एक स्क्रू से लेकर स्टील तक चाइना की ओर देखने की क्या जरूरत है? चंद पैसे बचाने की इस एटीट्यूड की कीमत एक ग्लोबल क्राइसिस से देनी पड़ सकती है। आस्क योरसेल्फ, इज इट वर्थ इट? क्योंकि यही सवाल आपको पूछने से मुझे फर्क पड़ता है। हे एस्टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।